द्रोणाचार्य, तुम तो सिद्ध गुरु थे और विद्याओं के धनी थे, फिर क्यों तुमने एकलव्य का मांगा था अंगूठा। संकीर्णता के इतिहास के पन्नों में लिखी गई है तुम्हारी गुरु दीक्षा। दलितों के जो काम न आई, यह कैसी थी ब्राह्मण तुम्हारी शिक्षा। इस देश में जब भगवानों का बंटवारा हो सकता है, इस देश में जब भगवानों का बंटवारा हो सकता है, तो क्यों खेत खलिहानों का, उद्योग का, दुकान का, आंगन और मकान का बंटवारा नहीं हो सकता। अघोषित आरक्षण की सीढ़ियों से जो चढ़े हैं आसमान पर, पहले तो उन्हें जमीन पर उतारो और बंटवारा करो घर के सारे सामान का, फिर बांटो आरक्षण की दुकान से। जब भी मेहनत कशों के पसीने की बूंद अंगड़ाइयाँ लेगी, या जब जब शांति करवटें लेगी, तब तब क्रांति जन्म लेगी। कब तक चलेगा यह जुल्म और सितम का सैलाब। एक भाई भूखा सोता है, दूसरा खाना फेंकता है। एक नभ को छूता है तो दूजा जमीन पर रेंगता है। उच्च संभ्रांत जातियां भला क्यों समझ बैठी है अपने आप को इस राष्ट्र की मालिक। क्यों नहीं छोड़ना चाहती अपना स्वामित्व, क्यों नहीं देना चाहती अधिकार सभी को, जिससे कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा फागुनी रंगों में बसा ले अपना मन। सौहार्द भाईचारे के इंद्रधनुषी रंगों में दलितों और पिछड़ों की छातियों की पसलियों को बनाकर सीढ़ियाँ, उन्हीं के श्रम से खड़ी की गई हैं बल्लियाँ, उन्हीं के पसीने से बांधी गई हैं रस्सियाँ, उन्हीं की गुलामी से लगाई गई है तख्तियाँ, जिससे कि मंजिल तक पहुँचने से पहले ही वो गिर जाएं। षड्यंत्र की खाई में मेरे अंधेरों को न तुम बदनाम करो, तुम्हारी ही चांदनी ने जलाया है घर मेरा। जब भी हमें कुछ देने की बारी आई, तुमने योग्यता का सर्प फेंका हमें डसने के लिए। फिर फेंके भाले आंदोलनों के, तोड़ फोड़ के, आत्मदाह के, ताकि छाती का पी सको खून जी भरकर। हम जैसे दलित पिछड़े वर्ग निर्धनों का यह देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मित्र तुम कैसे शाकाहारी हो, जो तड़पते मानव का लहू चूसे जा रहे हो। सारी सरकारी नौकरियों को हड़प जाने की नीयत से सड़कों और खेतों में जी भरकर उगाए जा रहे हो। मित्र तुम कैसे अहिंसावादी हो, मित्र तुम कैसे शाकाहारी हो, अपने ही भाइयों के भविष्य को काट काट कर सुविधाओं की थाली में परोस कर किस्तों में खाए जा रहे हो। पहले तो तुम्ही ने काट दिए हाथ पांव हमारे, फिर तुम ही कहते हो कि दौड़ में आगे आओ। हमें जितना पीछे धकेला है तुम उतना आगे जाने दो हमें। तब चलाना योग्यता के तीर, तब हमारी छाती से टकराकर तुम्हारे तीर वापस चले जाएंगे, तुम्हारे ही श्वान मुख में घुस जाएंगे, एकलव्य के तीरों की तरह।